दोस्तों ये एक सिडान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट मैंने बनाया हुआ है ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये जो डिस्टेंस दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस ग्राउंड से। कितना ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से, तो ये सिडान का थोड़ा लो होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिडान का लो होता है, इसके कारण सिडान स्टेबल होती है। टर्निंग पर रोल ओवर एक्सीडेंट के इसमें कम रिस्क होता है और ये आप हाई स्पीड पर इसको ज़्यादा इजीली टर्न कर सकते हो, शार्प टर्न्स ले सकते हो। और वहीं पर ये है आपका एसयूवी और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और ये है इसका ग्राउंड से डिस्टेंस। आप देख सकते हैं ये सिडान से ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये सिंबॉलिक पर्पस के लिए हमने यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ कर दिया है, लेकिन बेसिकली मतलब यही है कि सिडान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है और एसयूवी का ग्राउंड से दूर होता है, यानी हाइयर होता है। तो आइए हम एक दूसरे डायग्राम की मदद से ये चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो येलो पॉइंट है ये दिखाया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक एसयूवी का, और ये दो व्हील्स हैं और यहाँ पे आप एक बीच में उनके कनेक्शन देख सकते हैं, या यूँ कह लीजिए एक्सेल। और ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिखाया गया है। यह डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो ये एसयूवी में थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं अब हम देखेंगे एक सिडान के केस में। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर सिडान का, और ये है इसके दोनों साइड के व्हील्स, और ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड और सेंटर ग्रेविटी के बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। यहाँ आप देख सकते हैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है, यानी ग्राउंड से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अब क्या है, जब एक गाड़ी लेती है ऐसे शार्प टर्न हाई स्पीड पे, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करती है गाड़ी। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो इसको आप एक सर्कल मान सकते हैं। तो इसका जो सेंटर है वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो होगी डायरेक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये समझ लो कि आप गाड़ी है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से इस डायरेक्शन में आएगा, गाड़ी एक्सपीरियंस करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जैसे जैसे गाड़ी यहाँ पे आगे जाएगी, बट ये गाड़ी के परपेंडिकुलर रहेगी और ये गाड़ी को साइड में पलटने का काम करेगी। पलटने के लिए टेंडेंसी या फोर्स पैदा करेगी, और गाड़ी पलटती है या नहीं ये डिपेंड करता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से कितना ऊपर है। अब यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम हमने बनाया है जिसमें ये दो ग्रीन पॉइंट्स हैं, ये दिखाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द कार विद द ग्राउंड। और यहाँ पे हमने ये दिखाया है एक सिडान के लिए, और ये जो येलो पॉइंट है ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये दो ग्रीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड। और ये आपका जो है ये दिखा रहा है आपका एक लाइन से ज्वाइन कर दिया है ये दोनों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को, और उस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो होगा इस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन में होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द कार। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा गाड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, विच विल टेंड टू रोल द कार ओवर, जो गाड़ी को पलटने का काम करेगा। ये सिडान में वेट कम है, तो हमने यहाँ पे एक हल्की येलो एरो ड्रॉ की है। ये दिखाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक सिडान में वो कम है, और क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा लोअर साइड पे है, तो जो लीवरेज ये पैदा करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को रोल ओवर करने के लिए, तो वो कम होगा। लीवरेज कम होगी तो कार के पलटने का चांस या रोल ओवर होने का चांस कम होगा।
अब यही चीज़ हम देखते हैं एक एसयूवी के केस में क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर है। ये दोनों अगेन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ये जो हाइट है ये ज़्यादा है यहाँ पर, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थिकर येलो लाइन ड्रॉ की है बड़ी सी, ये दिखाने के लिए कि ये क्योंकि मास ऑफ द एसयूवी विल बी मोर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी एक एसयूवी, और ये एक्ट करेगा एक हायर पॉइंट पे, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से काफ़ी ऊपर है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ज़्यादा हाइट पे एक्सपीरियंस करेगा गाड़ी, और ये टेंड करेगा इसको रोल ओवर करने के लिए। और जब एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो जाएगा तो देयर विल बी चांसेस के गाड़ी रोल ओवर हो जाएगी और पलट के ऐसे साइड पे गिर जाएगी, और या फिर पलट जाएगी, या फिर एक बार या फिर ज़्यादा बार भी पलट सकती है जब ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। और इससे क्या होगा, रोल ओवर एक्सीडेंट हो सकता है। तो रोल ओवर एक्सीडेंट एसयूवीज़ का इस कारण से ज़्यादा होता है, एसयूवीज़ के रोल ओवर एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एसयूवी टाइप की गाड़ी है यहाँ पे, इसका आप देख सकते हैं ये हाई है, और ऐसी गाड़ी में आप समझ सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ा ऊपर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि रोल ओवर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेडान गाड़ी है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, ओवरऑल हाइट भी इसकी कम होती है, तो इस केसेस में आप देख सकते हैं कि क्यों रोल ओवर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होगा, रिजल्ट रोल ओवर होने से गाड़ी कुछ ऐसी पोजीशन में दिखेगी, ये नीचे ग्राउंड है, ये गाड़ी पलट गई है, अपने साइड पे अभी खड़ी है, ये गाड़ी राइट साइड में पलट गई है। तो यही कारण है कि दोस्तों हमें एक एसयूवी नहीं खरीदनी चाहिए और एक सेडान गाड़ी खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसकी हाई स्पीड पे टर्निंग पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और रोल ओवर एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। अगला एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरोडायनेमिक्सिटी का। अब एक कार एरोडायनेमिक होती है या नहीं होती है, ये कैसे डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है कि कार कितना क्रॉस सेक्शन घेरती है या फिर किस तरह की शेप है कार की। और एक सेडान ज़्यादा एरोडायनेमिक होती है एक एसयूवी के मुकाबले, क्योंकि एक एसयूवी लंबी होती है, चौड़ी होती है, ज़्यादा एरिया घेरती है, और उसका जो शेप होती है वो एरोडायनेमिक नहीं होती है, बल्कि थोड़े राउंडेड एजेस की बजाय थोड़ी स्क्वेरिश होती है। तो इस कारण से वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करती है, हवा का ज़्यादा हवा को रोकती है। इन अदर वर्ड्स हवा एक एसयूवी को ज़्यादा रोकती है एक सेडान के मुकाबले। एक एरोडायनेमिक कार वो होती है जो हवा को ईज़िली कट करके आगे निकले, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। और एरोडायनेमिक होने के फ़ायदे ये हैं कि कार ईज़िली आगे जाएगी विद लेसर एफर्ट, और इससे क्या होगा कि माइलेज भी अच्छी आएगी, और जो नॉइसेस हैं, जो टर्बुलेंस है, डिस्टर्बेंसेस हैं, वाइब्रेशन, नॉइस, विंड नॉइस वगैरह, वो भी कम होगा। कुछ और भी इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि कार विल बी एबल टू अचीव हायर स्पीड्स मोर इजीली, जो पिकअप होगा वो भी बेटर होगा एक एरोडायनेमिक कार का। एक इस कारण से सेडान आपको ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा पिकअप वाला एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देती हैं एसयूवी के मुकाबले। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि सेडान्स एसयूवीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक होती हैं। अगला पॉइंट है, जी हाँ, ये है वेट के बारे में और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एसयूवीज़ सेडान्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, और इस कारण से भी उनकी माइलेज, परफॉर्मेंस, पिकअप और टायर वियर, ये सभी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। वेट ज़्यादा होने से माइलेज कम होगी, आप समझ ही सकते हैं क्यों। और उसके बाद ज़्यादा लोड होने की वजह से टायर ज़्यादा घिसते हैं। उसके बाद जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी खर्च ज़्यादा आएगा, क्योंकि एसयूवीज़ के आप समझ सकते हैं
ज़्यादा महंगे पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उस तरह का होता है, तो इसका हैवी लोड्स और हैवी ड्यूटी व्हीकल होने की वजह से कुछ कंपोनेंट्स का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा क्योंकि गाड़ी हैवी है तो उसका पिकअप भी कम हो जाता है। सेम पावर के अगर कंपैरिजन में देखें, उसी इंजन को अगर आप एक एसयूवी और सेडान में यूज़ करें तो एक सेडान ज़्यादा अच्छी पिकअप और माइलेज देगी। दोस्तों, यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट आ गया ये कि एसयूवीज़ का वेट ज़्यादा होता है सेडान्स के मुकाबले, जो कि एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है आपका कॉस्ट का। तो इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों ही कॉस्ट लाइकली होते हैं एसयूवीज़ के ज़्यादा होने के। अगला पॉइंट है माइलेज का। तो माइलेज भी एसयूवी की कम होती है, सेडान की बेटर होती है। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। अगला पॉइंट है कि एसयूवी का टायर वियर जल्दी हो जाते हैं, टायर ज़्यादा घिसते हैं, जल्दी घिसते हैं। ये हो गया हमारा छठा पॉइंट। और अगला पॉइंट है कि एसयूवीज़ के ब्रेक्स भी ज़्यादा घिसते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोड होने की वजह से ज़्यादा फोर्सफुल ब्रेकिंग चाहिए होती है एसयूवीज़ को ब्रेक करने के लिए। 7 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं हम। और 8वां पॉइंट है कि एसयूवीज़ पेडेस्ट्रेंस के लिए ज़्यादा रिस्क पैदा करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होती हैं तो ज़्यादा इंजरी करने का रिस्क रखती हैं। और 9वां पॉइंट है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है और आप कह सकते हैं कि अरे ये तो बात सही नहीं लग रही है आपकी, पर फिर भी मैं कह देता हूँ कि जनरली एसयूवीज़ की लुक्स भद्दी होती हैं, वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि सेडान्स लगती हैं। सेडान्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा स्पोर्टी लगती हैं। 10वां पॉइंट है कि सेडान्स की राइड क्वालिटी जनरली एसयूवीज़ से बेटर होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होने के कारण और वेट ज़्यादा होने के कारण एसयूवीज़ का सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर बनाया जाता है, और इसी कारण से उनकी राइड क्वालिटी पे भी थोड़ा असर पड़ता है। 11वां पॉइंट ये है कि सेडान्स ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं एसयूवीज़ के मुकाबले, कई कारणों की वजह से। मेन कारण है कि इनकी माइलेज बेटर होती है, और सेडान्स क्योंकि हल्की होती हैं जनरली पेट्रोल वाली होती हैं, जबकि एसयूवीज़ मोस्टली डीजल वाली होती हैं। 12वां पॉइंट ये है कि सेडान्स में थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। जब आप एक सिमिलर कॉस्ट वाली सेडान और एसयूवी को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सेडान में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। साथ ही आपको लगेज के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट मिल जाता है, जो आपके कार केबिन से सेपरेट होता है। 13वां पॉइंट ये है कि सेडान्स का वेटिंग पीरियड कम होता है। ना जाने क्यों सब लोग एसयूवी ख़रीदने के पीछे लगे हुए हैं, तो सेडान्स का वेटिंग पीरियड कम है, कम लोग इन्हें लेना चाहते हैं, तो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी कार। तो दोस्तों, ये थे मेजर डिफरेंसेस या फिर एस्पेक्ट्स बिटवीन सेडान्स एंड एसयूवी, जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए एक कार लेने से पहले, और क्यों आपको प्रेफर करनी चाहिए एक सेडान ना कि एक एसयूवी। अगर कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको लगते हैं हमें ध्यान में रखने चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू।